ओ, आइए मित्रों, आज हम आपको हल्दी और शहद के पानी के अद्भुत लाभों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें शुद्ध हल्दी और शुद्ध शहद मिल जाए तो ये हमारे जो गले के अंदर खराशें रहती हैं या इन्फेक्शन रहता है, ये कभी ना शरीर में बढ़ेगा और ना हमें गले के रोग होंगे। सबसे बड़ा जो गले का रोग होने का कारण है वो गले के अंदर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण हमारे गले में गांठें बनती हैं। मतलब कि वो अंदर ही जो है जगह बना लेता है और वहाँ बहुत छोटे सेल होते हैं जो कि ठीक से हमें ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करने देती। ये सभी जानते हैं कि हल्दी हमारी दिनचर्या में विशेष स्थान रखती है। तो ये हल्दी और जो शहद का हम आपको पानी बता रहे हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कभी कम नहीं होगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन जब फर्क पड़ता है जब हमारे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने शहद और हल्दी इस गिलास में गिरी है और मैं इसे चला रही हूँ। एक ये आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति जो हमारी चल रही है, प्रकृति जो चल रही है या जो हमारी पृथ्वी है घूम रही है किस पे? अपने केंद्र पे। उसी से हमें दिन और रात देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उन्हें समाप्त करने में हल्दी और शहद का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए मित्रों, अगर हम अपने जीवन में वैदिक रीतियों के अनुसार चलेंगे तो जीवन में हमें लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। ये हल्दी हमारे जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि हल्दी से हमारा ब्लड साफ होता है, हल्दी से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हल्दी से ही हमारी जो ये चर्बी है ये कांति और स्वस्थ बनती है। क्योंकि ये जो हल्दी है ये साक्षात गुरु बृहस्पति का रूप है। राहु केतु जब बहुत ही अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं तो गुरु बृहस्पति आके उस प्रभाव को कम करती है। क्योंकि ये कभी चंद्रमा पे भारी पड़ते हैं तो कभी सूर्य पे। लेकिन ये जो हल्दी है ये संपूर्ण शरीर के दोषों को नाश करती है। यानी कि जिन पे गिरह दोष है, गिरह दोष के कारण जीवन में उनकी रोग शरीर से नहीं भाग पा रहे हैं, तो हल्दी और जो शहद है ये हमारे वैदिक रीति के अनुसार हर धार्मिक अनुष्ठान में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे हम भगवान शिव को अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसमें दूध भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, शहद भी लेते हैं, हल्दी का तिलक भी करते हैं। तो ये जो मैं आपको हल्दी और शहद के बारे में बता रही हूँ, इसे पीने की आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर आएगी। जिन व्यक्तियों को, जिन महिलाओं को
शरीर के अंदर गांठें हो गई हैं और गांठें जो है दुखने लगी हैं। और गांठ शरीर में कहीं भी हो सकती है, पैर में भी हो सकती है, हाथ में भी हो सकती है, गले में भी हो सकती है, सीने पे, छाती पे, पेट पे, कहीं भी हो सकती है। उस गांठ का मेन कारण ये है जो हमारे अंदर नस नाड़ी है, जो उनके अंदर हमारा रक्त का प्रवाह दौड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है। उस रुकावट को दूर करने में हल्दी बहुत बड़ा महत्व रखती है। देखिए, जिन लोगों को वास्तु दोष या शनि की साढ़े साथी, वो सब शहद और हल्दी से दूर होगी, क्योंकि आजकल असली शहद मिल नहीं पाता है, ना असली हल्दी। इसलिए आप बाजार से लाके कच्ची हल्दी घर में रख लें, सुखा लें और फिर उसके छोटे 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 पीस कर लें और उस हल्दी को पीसें, उसका ही सेवन करें। शहद वैसे तो बाजार में बहुत बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपको शुद्ध लगे, किसी भी कंपनी का लगे आपको, वो शहद आप अपने घर में ला के रखिए। क्योंकि घर में शहद से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, क्योंकि शहद को थोड़ा सा आप ये गुनगुने जल में गिर के अगर रोज पीते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी इस शरीर के अंदर ऐसा रोग नहीं है जो आपको हल्दी और शहद से दूर न हो जाए। इस जल को कम से कम 2 गिलास के रूप में आपको पीना है। तरीका वही है कि जो है 1 चम्मच के बराबर हल्दी जल में गिर के और इसे जब तक चलाएं जब तक पूरी खुल ना जाए, क्योंकि यही हल्दी और शहद आपके शरीर में पहुंच के आपकी उन बीमारियों को सही करेगी जिन जिन बीमारियों के बारे में आपने न सुना न देखा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा स्टैमिना, जो हमारी बॉडी का स्टैमिना टूट जाता है, जिसके कारण मांसपेशियां सही से काम नहीं करती, वो मांसपेशियां ठीक से काम करेंगी। दूसरी बात, हल्दी और शहद जो है वो हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाती है, यानी कि जिन व्यक्तियों की निगाह कमजोर हो गई है, जिन्हें धुंधला धुंधला देने लगा है, तो पहले जो है हमारे बुजुर्ग लोग अपने घर के अंदर शहद रखते थे और रात को सोते समय थोड़ा सा शहद अपनी आंखों में लगाते थे, जिससे कि आंखों के अंदर नालिमा और सूजन नहीं आती थी। कभी कभी आप सुबह को उठते होगे तो आंखें आपकी सूजी हुई मोटी मोटी दिखाई देती है, चेहरा आपका फूला फूला दिखाई देता है। उसका मेन कारण यह है कि आपके अंदर जो रक्त है वो शुद्ध नहीं है। दूसरी बात, इन दिनों में क्या, इस समय में एक गठिया और जोड़ों का दर्द ऐसा बन चुका है जिससे काफी लोग पीड़ित हैं। अगर आपने नियम से बिना नागा करे ये हल्दी और शहद का पान करा तो समझिए ये आपने अमृत का पान करा। और अमृत क्या होता है कि नारायण के द्वारा वो आशीर्वाद होता है जो व्यक्ति को इस लोक का भी सुख और परलोक का भी सुख दोनों देता है। तो आज हमने आपको
हल्दी और शहद के अद्भुत फायदे बताए और हम बताते रहेंगे, क्योंकि दिव्य नारायण मानव सेवा का लक्ष्य यह है कि भटके हुए को राह पे लाना। क्योंकि आज का व्यक्ति, आज का मनुष्य भटक चुका है, निराश हो चुका है और दवाइयों के पीछे भाग रहा है, दवाइयों में पैसे भी बर्बाद कर रहा है और शरीर को भी बर्बाद कर रहा है। आप हमारा ये प्रोग्राम रोज देखिए, समय निकाल के देखिए और ओम नमो नारायण का ध्यान करते हुए देखिए। आपके रोग बहुत जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, तन रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय